नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी को अपने चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज वर्ल्ड मैप के साथ, जी हां, हमको पता है कि लगभग जितने तैयारी करने वाले लोग हैं या बिना किसी कंपटीशन के जिंदगी में जानकारी रखने का शौक रखते हैं, उनको लगभग मैप के बारे में या भूगोल के बारे में लगभग 50% जानकारी है। क्योंकि आज आपके सामने YouTube हो, चाहे गूगल हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतनी जानकारियां परोसी हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं हर जगह, लेकिन कंपटीशन के भाव से थोड़ा सा और ऊपर उठ करके हम लोग अब चलेंगे वर्ल्ड मैप के माध्यम से पूरी दुनिया का दर्शन करेंगे। कि छोटे छोटे द्वीप का, छोटे छोटे सागर महासागर का टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। मैं टारगेट रखा हूं पूरा वर्ल्ड भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों को कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएगा, लेकिन हो सकता है एक आध महीने ज़्यादा लग जाए, एक आध महीने कम में भी हो जाए, क्योंकि लाइबिलिटी के साथ इस बार आ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे दर्शन कराऊँ पूरी दुनिया का, जितने भी खाड़ी हैं, जितने भी पहाड़ हैं, पठार हैं, चित्रों के माध्यम से, प्रैक्टिकल माध्यम से, और उनके लिए भी जिनको एक अक्षर की भी जानकारी नहीं है भूगोल की, और जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे घबरा जाते हैं। अब वो चाहे यूपीएससी का लेवल हो, चाहे बहुत ही छोटा लेवल हो, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि लगभग 60 to 70% यानी कवर करता है आपका मैपिंग सिस्टम। बहुत क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला पार्ट यूरोप महाद्वीप के साथ। जी हाँ, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, विश्व की अजीब अजीब घटनाएं, वर्ल्ड की जितने वर्ल्ड वार हुए हैं, या और भी कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं जो कि आप मैप को समझ जाते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। साथियों, ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये पेड बैच होगा। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि झूठ मूठ का आपको बहकाना आदत नहीं है। अगर ऐसे में रहता तो कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, लाइबिलिटी नहीं रहेगी तो पक्का महीने में 1-2 वीडियो आएगा। ऐसे में मजबूर हो जाऊंगा। फीस मामूली फीस रखा हूँ, 200 सवा 200 आई थिंक समथिंग, 200 या 215 समथिंग ऐसे रहेगा, बहुत ही मिनिमम फीस में, लेकिन आपको जो दर्शन कराऊंगा मज़ा आएगा। ठीक है, और जो नए लोग हैं, ज़्यादातर लोग नए ही होंगे, हमारे भी बच्चे काफ़ी हैं, तो उनके लिए बता दूं, अब जैसे चैनल का नाम विसल विद पंकज सिंह है, वैसे अपने एप्लीकेशन का नाम भी है विसल विद पंकज सिंह। एप्लीकेशन का नाम भी है विसल विद पंकज सिंह, और उस पर आप अगर लॉगिन करते हैं, अगर कोई समस्या आती है तो बिल्कुल ये नंबर मेरा नंबर है, ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं किसी भी समय, ठीक है, स्पेशली इवनिंग पीरियड में। मैं जानबूझ के बता दिया कि आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाह रहा हूं कि 2-4 वीडियो बनाने के बाद फिर से पेड हो जाएगा। पेड रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है, बहुत मेहनत किया जाता है, तो थोड़ा बहुत मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने मेहनत का प्रतिफल लूँ आपसे, लेकिन उतना ही लूँ कि आपका जेब उतना ढीला ना हो, है ना, एक लिमिट में ही। तो 200 सवा 200 रुपये आज के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ये लगेगा कि मैं मजबूर हूँ, मुझे देना है। तो 5-6 महीने तक आप लोग अगर सफ़र करना चाहते हैं भूगोल का वो रूप जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, या कुछ ही लोगों ने देखा होगा। चलिए चलते प्रारंभ करते हैं, यूरोप महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। यूरोप महाद्वीप के छोटे छोटे चीज़ों से प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग मैप लेकर, ब्लैंक मैप लेकर बैठिएगा, तभी मज़ा आएगा। ब्लैंक मैप, है ना, जैसे मैं यूरोप पढ़ाने जा रहा हूँ तो यूरोप का 1 रुपये का 2 रुपये का जो भी है आप खरीद कर साथ में बैठिएगा, ठीक है। ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ, जब तक आपको अपनी हैंड रीजन में, माने अपने हाथों से बनाए हुए मैप को बिल्कुल पूरे गिने हुए देशों के साथ अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो जान लीजिए आप मैप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है, ये
अब ये छोटा सा देश, सिंपल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक रफ फिगर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। मान लीजिए यहां से है, ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप हम लोग नीचे से चलते हैं, ठीक। एक यहां से देश अफ्रीका कर लेते हैं। हमको मालूम है कि हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में, या ये कहिए कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस जो दुनिया है, संसार है, इसमें 7 महाद्वीप हैं, सबको पता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप को, और ये उसके नीचे जस्ट सटा हुआ है क्या, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो काले कलूठे लोग होते हैं ज़्यादातर लोग, वैसे अन्यथा नहीं हो, वहाँ पर गोरे भी बहुत लोग होते हैं। इसको तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत टेढ़ा ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यूरोप को सबसे पहले देख रहे हैं क्योंकि उसमें विश्व की घटनाएं बहुत शामिल हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यूरोप को। तो स्पेशली अगर ये देखा जाए तो ये है देश स्पेन, सबसे लास्ट में हम लोग नीचे से चलते हैं, ठीक है, स्पेन, और ये है पुर्तगाल, ठीक। अभी हम लोग मेन मैप में भी देखेंगे, लेकिन ये पहले हाथों से बनाकर देखें कि हम लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन का कोलंबस, पुर्तगाल का वास्को डी गामा, आप सबको पता है। यहां पर 3 देश मेन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ये यूरोप का जो सबसे आखिरी देश है इधर का पश्चिमी साइड में, वो है स्पेन, और यहाँ का ये है मोरक्को, ठीक। मोरक्को और अल्जीरिया, बहुत बड़ा देश है अल्जीरिया, और ये ट्यूनीसिया, ठीक, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इसको याद करने से एक फायदा और हो जाएगा कि यहीं पर एटलस पर्वत है, ठीक, एटलस पर्वत है, ये वलिद पर्वत एटलस पर्वत है। फिलहाल हमको पढ़ना है यूरोप में, छोटी छोटी बातें देखते हैं। तो यहाँ पर यह है भूमध्य सागर, ठीक। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके समझ में बिल्कुल अभी नहीं आएगा, मैं एक रफ फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी असली मैप आएगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। स्पेन का कोलंबस, जिसने तथाकथित अमेरिका की खोज की थी, या ये कहिए कि यूरोपियों के लिए पहली बार अमेरिका की खोज हुआ था। और पुर्तगाल वास्को डी गामा, जिसने यूरोपियों के लिए सबसे पहली बार भारत की खोज की थी, ठीक है। भारत की खोज नहीं किया, यूरोपियों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए एक नए देश का उन्होंने खोज किया, वो था भारत, ठीक है, पुर्तगाल। और इधर देखो, इधर ये फ्रांस, ठीक। हमको ये 2-3 चीजों के बारे में जानना है, फ्रांस, और ये है बिस्के की खाड़ी, ठीक, बिस्के की खाड़ी। तो 3 देश हम लोग देख रहे हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अपना जो मैप आपको जो मैं बता रहा हूं, एक एक बिंदु, पॉइंट आप लोग, सगणी तक का नाम, नदी तक का नाम, नाले तक का नाम बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 महीने आध महीने में नहीं होगा, जिसको जाना हो अभी से वो हट जाएगा, ठीक है, लंबा दौर चलेगा ये। हाँ, मेरा टारगेट चाहे 2022 का भी है, चाहे 2021 का ये लास्ट वाला सेशन है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर डीप में जो पढ़ना होगा उसी का स्वागत है, अदरवाइज आप जा सकते हैं बिल्कुल। तो स्पेन, पुर्तगाल, ये फ्रांस का नाम सुना ही होगा, कितना ज़बरदस्त देश, खूबसूरत देश, प्यारा देश है ना। चलिए, तो ये 3 देश ऐसे हो गए। और यहीं पर एक छोटा सा देश है मोनाको। क्या है? मोनाको, विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश। पहला तो वेटिकन सिटी है, ठीक। दूसरा सबसे छोटा ये फ्रांस में। अब आता यहीं पर, ध्यान दीजिएगा, ये इटली, ये ध्यान दीजिएगा, इटली, ठीक। 4 देशों से हम लोग परिचित हुए। इटली का नाम आपने सुना ही होगा। अभी हम लोग बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हैं, ठीक, छोटी छोटी चीजों का। तो इटली माने रोम माने रोमन साम्राज्य। इटली वही जो अक्सर मैं चर्चा करता हूं, जूलियस सीजर, शेक्सपियर की जो रचना है जूलियस सीजर, और वास्तविक वो राजा थे। और रोमन साम्राज्य जिन्होंने यूनानियों की प्रभुसत्ता को खत्म किया था, जिन्होंने रौंद दिया था ओलंपिक खेल को, बिल्कुल समाप्त कर दिया था,
तो बहादुरों की जो श्रेणी मानी जाती है प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर, वह यूनानी और रोमनों की आपसी द्वंद्व प्रतिद्वंद। इधर इटली, इधर देखिए इधर एक सागर है। अब आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे उस वाले बैच में फिजिकल एजुकेशन में बहुत क्वेश्चन करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो अब आपसे सावधान रहिएगा, खोजूंगा, आप खोज करके कमेंट करिएगा, या कमेंट करिए न करिए, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर जरूर कहीं न कहीं खोजिएगा, जितना भी खोजूंगा। तो ये इसको तो सभी जानते हैं, कौन सा सागर है ये, चलिए छोड़िए। यहीं पर यूनान है। अब यहीं पर यूनान है। यूनान माने सिकंदर, सिकंदर माने अरस्तु, अरस्तु माने सुकरात, सुकरात माने प्लेटो, ये सब यूनानियों का। तो यहां इटली और यूनान, रोम और यूनान, ठीक है। ये इस सागर को पार करके और कितना युद्ध हुआ हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो हम लोग कितने देश को देखें, पुर्तगाल। पुर्तगाल छोटा सा देश, जहां से हम लोग आलू उलू खाते हैं, पुर्तगाली आए थे। हम लोग कहते हैं भारत में सबसे पहले कौन सा विदेशी शासक आया या विदेशी लोग आए, पुर्तगाली आए थे। स्पेन, ठीक है, फ्रांस। अब हम लोग ये छोटे से चीज़ देख लिए, अब थोड़ा सा इसको डीप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये एक भूमिका देखा, एटलस पर्वत हमने देखा 3 देशों में, कौन कौन, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ठीक। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा मैप के साथ देखते हैं, थोड़ा ओरिजिनल मैप जो देखें, हैंडमेड नहीं। हैंडमेड से थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन आपको साथियों चलना सिखाऊंगा हैंडमेड के साथ ही, ठीक है। बिल्कुल कोना कोना तक आप बना देंगे। चलिए इधर देखिए, अब ये लगभग आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। चलिए, ये वही यूरोपीय देश है जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, सबसे बहादुर अगर देखा जाए। हमारे यहाँ एशिया में कुछ देशों को छोड़ करके, लेकिन राज किया यूरोपियन ने, ठीक है। वहीं पर फ्रांस, वहीं पर इंग्लैंड, वहीं पर जर्मनी, वहीं पर इटली, वहीं पर स्पेन, वहीं पर पोलैंड, वहीं पर स्विट्जरलैंड, सारे लोग हैं। बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रिया है, सोचिए, बोस्निया है ना, यूनान है, सबसे बड़ा चीज इटली है। ये बड़े बड़े देशों ने पूरी दुनिया पर राज किया, खास करके इंग्लैंड तो अकेला, ये इंग्लैंड तो अकेला, हाँ, कभी अस्त नहीं होने दिया अपना। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में अध्ययन करते हैं। हमने ये देखा स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। अब देखिए ये भी तीनों देखा देश को बारे में, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को। तो मोरक्को और अब देखिए ये, या तो कहिए यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच की जो जल संधि है, जल संधि साथियों सबसे सकरी पट्टी, समुद्री या पानी के सबसे सकरी पट्टी जो दो स्थल को जोड़ती है। मान के चलिए इसके बीच में समुद्री ये सागर है, तो जहां पर सबसे कम है, जहां पर सबसे नजदीक दो स्थल मिलते हैं, वहीं पर एक पट्टी टाइप बन जाती है। उसको जल डमरू मध्य बोलिए, स्ट्रेट बोलिए, है ना, या थोड़ा थोड़ा अंतर केवल होता है, या जल संधि बोलिए। तो जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन से, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सिस्टम क्या है, ये भूमध्य सागर, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सागर अगर देखा जाए, सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे साथियों। हमको देखना अलग अलग, नदियों का अलग, पहाड़ों का अलग, ज्वालामुखी का अलग, सब सिस्टम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का परिचित भी करा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर, देखते हैं सबसे पहले इधर से देखते हैं, इटली से। यहां से देखते हैं 2 3 4 देशों के नाम। तो इटली आपने नाम सुना होगा, ये देखिए इसकी सीमा है इटली, ये अभी मैंने बनाया था। अब देखिए ये वाला सागर आपको पता चल गया होगा, ये एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर, ठीक है, एड्रियाटिक सागर। अब देखिए इधर इटली, इधर यूनान, ये देखिए ग्रीस, ये यूनान। यहां रोमन साम्राज्य, यहां यूनानी साम्राज्य, एथेंस और स्पार्टा और सिकंदर का साम्राज्य, यहां रोमन कोलेजियम का साम्राज्य, जहां पर ग्लेडिएटर जैसे योद्धा पैदा होते थे। आपने मूवी हॉलीवुड की देखा होगा, ग्लेडिएटर, ठीक है। तो इटली और यूनान, इटली 4 देशों से घिरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर ये है रोमानिया, ये ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिए ऑस्ट्रिया, ये स्विट्जरलैंड और ये फ्रांस, ठीक। 4 देशों से घिरा हुआ साथियों, ठीक। कौन कौन सा देश, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यानी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और रोमानिया।
अब रोमानिया कहिए, स्लोवेनिया कहिए आपका, चलिए आप अब बताएंगे कि रोमानिया है कि स्लोवेनिया है, आपको लिखा हुआ शायद हो सकता है दिमाग में न आ रहा हो, लेकिन ये 4 देशों से सटा हुआ कौन सा है? इटली। इटली के दोनों तरफ समंदर है, इधर देखिए एड्रियाटिक सागर है, इधर भूमध्य सागर है, लेकिन क्या उसके अगल बगल भी कोई सागर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए टेरेनियन सी, ध्यान दीजिएगा। अब जिस टाइप का कलर है वही उसके देश का कब्जा है। अब देखिए ये जो कलर वाला है जो स्पेन है, इधर देखिए ये द्वीप समूह है, यह है बेलेरिक द्वीप समूह। 4 मुख्य द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप और हैं, लेकिन 4 मुख्य द्वीप हैं बेलेरिक द्वीप समूह, और इसके जस्ट बगल में बेलेरिक सागर, बेलेरिक सागर, ठीक है। तो किसके कब्जे में है वो, किसके अधिकार में? स्पेन के अधिकार में ये बेलेरिक द्वीप समूह है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब आता है फ्रांस। फ्रांस में साथियों एक छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। आपने मॉन्टे कार्लो का नाम सुना होगा, काफी लोग कपड़ा भी पहनते होंगे आप में से, मॉन्टे कार्लो तो वहीं का है, शराब का नाम है, लेकिन उसके हिसाब से आज कई ब्रांड के है ना जूते भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, पैंट शर्ट भी मिलते हैं। तो मॉन्टे कार्लो, ये मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। दूसरी बात रही ये, अब देखिए ये खाड़ी है लायंस खाड़ी, लायंस खाड़ी, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसको हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। ये यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप ही बोलते हैं, बहुत प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप माने ऐसा स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, कुछ नुकीला भी ज्यादातर होता है। देखिए यहां ये नुकीला, इधर ये नुकीला, इधर ये, इधर तीनों तरफ पानी, इधर देखिए इसके तीनों तरफ पानी, इधर देखिए इसके तीनों तरफ पानी, यहां पर इसके मतलब ये देखिए इसके तीनों तरफ पानी, इधर यूनान देखिए इसके तीनों तरफ पानी, माने बहुत से प्रायद्वीप यहां पर है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आपको एक भी भूलेगा नहीं, गारंटी बोलता हूं। तो लायंस की खाड़ी, खाड़ी क्या होता है? देखिए गड्ढा का टाइप, खाड़ी माने खाई जिसको बोलते हैं, ये देखिए गड्ढा टाइप। फ्रांस में लायंस की खाड़ी है, लायंस की खाड़ी, ठीक है। तो बेलेरिक द्वीप समूह किसके कब्जे में है? स्पेन की। लायंस की खाड़ी किधर है? ये फ्रांस के बिल्कुल सटा हुआ है। और दूसरी बात देखिए, ये जो कोर्सिका द्वीप है, ये देखिए इसके कलर का है, मतलब फ्रांस के अधिकार में है ये कोर्सिका द्वीप। साथियों कोर्सिका द्वीप शायद आपने सुना होगा, यह एक महान सुल्तान यहाँ का कहिए, शासक कहिए, राजा कहिए, प्रशासक कहिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान। नेपोलियन बोनापार्ट, वही नेपोलियन बोनापार्ट 5 फीट का फ्रांसीसी सम्राट, इसने पूरी दुनिया पर राज किया था। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि हमको कहा जाता है, याद करिए क्या, भारत का समुद्रगुप्त या भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? हमारा समुद्रगुप्त। जबकि सबको पता है, आपको भी बुरा लगता होगा, है ना, अभी जो चर्चा हुआ था ये अजीत डोभाल को कि वहाँ कैसे थे अजीत डोभाल, जबकि हाँ होना चाहिए कि वहाँ के अजीत डोभाल हमारे यहाँ अगर वो स्पाई हैं, जासूस हैं, बढ़िया है, तो उनके यहाँ तुलना करें ना, हमारे यहाँ क्यों तुलना करें कि चाइना के ये तो उनके ही। वही हाल यहाँ हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में था। 1815 में साथियों वाटरलू का युद्ध हुआ। देखिए ये फ्रांस का सम्राट बना नेपोलियन बोनापार्ट। एक एक से कहानियां बताऊंगा, एक एक से कहानियां उस आदमी की। और ये इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से ही सारा टक्कर था दोनों के बीच में, चूंकि समुद्रिक सेना में फ्रांस कमजोर था, बिल्कुल हर जगह हराता गया, लेकिन समुद्री लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में 1815 में हार जाइए। हारने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और वहीं पर मर गया 1815 में। जबकि समुद्रगुप्त हमारे कब हुए थे? 4वीं शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य, वही चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, है ना, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो द्रोणाचार्य, जितनी कहानियां हैं सब, और हमारे कालिदास। कहने का मतलब वहां पर इनको कहना चाहिए कि फ्रांस का समुद्रगुप्त, लेकिन उल्टे कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन, जबकि नेपोलियन अभी पैदा हुआ। फिलहाल ये कोर्सिका द्वीप कहां से संबंधित है? कोर्सिका द्वीप पर जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। ये देखिए सार्डिनिया द्वीप, देखिए मिलता जुलता है किससे? इटली से, कलर से मिल रहा है, मतलब इटली के अंदर में। ये सिसिली, ठीक है, ये सिसिली, और यहीं पर एक है लिपरी द्वीप। 3 द्वीपों को नाम हम लोग आ गए। और इधर है देखिए नेपल्स की खाड़ी, ये नेपल्स की खाड़ी। 3 चीज इटली में आप ध्यान रखिएगा। सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप सबको पता होगा। सिसिली द्वीप पर क्या है? माउंट एटना ज्वालामुखी,
अब आप लोग सोचते रहिए सक्रिय है, निष्क्रिय है, सुषुप्त है, प्रषुप्त है, क्या है बताऊंगा बाद में। पहले धीरे धीरे, चूंकि अभी ज्वालामुखी क्लास नहीं चल रहा, लेकिन हल्का हल्का दिमाग में रहेगा। सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप पर जो मुख्य भूमि है इटली का, यहां पर जल संधि है, यहां पर जल संधि है, मेसिना जल संधि, ठीक है, मेसिना जल संधि। लिखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, लिखते जाइएगा। और जो मैप जो बता रहा हूं उस पर आप नोट करते जाइएगा, रुपया 2 रुपये की चिंता नहीं करके बनाते जाइएगा, बदलते जाइएगा, तभी 10-5 साल टिकेगा, ठीक है। तो फिलहाल धीरे धीरे देखते हैं, बार बार मिटाइए, बार बार बनाइए, तब मजा आएगा, ठीक है। ये स्लोवेनिया, इधर देखिए, ये स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ये 4 देशों से घिरा हुआ इटली। इटली में ये जो सिसिली द्वीप है, इसके बीच में जो मुख्य भूमि है और सिसिली द्वीप के बीच में ये एक जल संधि है, मेसिना जल संधि, ठीक है। यहां पर माउंट एटना ज्वालामुखी है, जहां पर जैतून वगैरह, अंगूर वगैरह खूब खेती वगैरह होती है। ये देखिए टेरेनियन सी है, किसके किसके बीच में, ये सार्डिनिया द्वीप, ये सिसिली द्वीप और ये कोर्सिका द्वीप, और इधर इटली मुख्य। अब इसके बीच में देखिए एक सागर हो गया, सब किसका भाग है। अब आपसे सवाल कर देगा टेरेनियन मतलब कौन सा सागर भूमध्य सागर का भाग नहीं है, ठीक। टेरेनियन सी इधर देगा, बेल्लिक सागर दे देगा, और कुछ दे देगा, उसे बीच बीच में छोटे छोटे और भी है। अब इधर देखिए ये लिगुरियन सी, ये भी एक सागर है, ठीक। तो 3 तो दे के एक कोई दूसरा दे देगा। कहने का मतलब आपको सब याद होना है, ठीक है। तो दिमाग में रखिए टेरेनियन सी, टेरेनियन सी, टेरेनियन सी कहाँ है, इटली के पास में है, ठीक। और इधर देखिए सार्डिनिया सागर, सार्डिनिया सागर, इसके जस्ट पश्चिम में सार्डिनिया सागर भी है। ये सार्डिनिया द्वीप इटली का सबसे पुराना गणराज्य, इटली का सबसे पुराना गणराज्य सार्डिनिया गणराज्य ये था, और इसके बगल में सार्डिनिया सागर है। ये देखिए बेल्लिक आइलैंड, बेल्लिक द्वीप किसके अंदर में है, स्पेन के, स्पेन वही स्पेन कोलंबस वाला, वही पुर्तगाल वास्को डिगामा वाला, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं, अगर उसमें मैप में सब क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास इतना हाई लेवल का कैमरा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन जितना है उतने में आप समझिए। अगर शब्दों को गौर से सुनेंगे और भाव कायदे से लाएंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। वैसे मैं सोचा हूँ कि 20-25 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों अपना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। चाह रहा हूँ कि 50, 60, 70 आ जाए, लेकिन 20-25 से ज़्यादा ना हो मिनट से, कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास। अभी पहला वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो जाए। तो ये इटली हो गया। अब देखिए नेपल्स, नेपल्स मैंने क्यों बनाया था, नेपल्स की खाड़ी, देखिए खाड़ी हमेशा बिल्कुल किनारे पर होगा, वहीं पर एक बहुत बड़ा वो यहाँ पर विसुवियस ज्वालामुखी है, विसुवियस, विसुवियस। इटली में 3 ही ज्वालामुखी मेन है, स्ट्राम्बोली, देखिए ये अभी मैंने बताया लिपरी द्वीप, लिपरी द्वीप यहाँ पर है, इस लिपरी द्वीप में स्ट्राम्बोली। मुझे पता है साथियों, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मुझे देख रहा होगा और जिसको ये इसके बारे में पता ना हो। बचपन से रटता हुआ चला आ रहा है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये वो कॉमन जानकारी है, ठीक है। स्ट्राम्बोली में क्या खासियत है, हमेशा इसमें से उद्गार निकलते रहते हैं, लावा निकलते रहते हैं, उस ज्वालामुखी से हमेशा फटता रहता है बीच बीच में। तो जिस प्रकार से, जैसे मान के चलिए हम लोग गंगा किनारे हैं या नदी किनारे हैं और 1 किलोमीटर दूर पर कोई पोल लगा हुआ है, वहाँ पर बिजली है, बारिश आ गई है, लाइट कनेक्शन गड़बड़ा गया, चिनगारी मार रहा है, बार बार कभी जल रहा है, बुझ रहा है, वही हाल यहाँ पर है। दूर से देखने पर प्रकाश स्तंभ की तरह दिखता है, इतना चिनगारी फेंकता रहता है, कभी थोड़ा बंद हो जाता है, फिर फेंकता रहता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किस द्वीप पर है, लिपरी द्वीप पर। किस द्वीप पर, लिपरी द्वीप पर। कितने द्वीप हो गए, लिपरी द्वीप, सिसिली द्वीप और सार्डिनिया द्वीप, 3 द्वीप हमने इधर देखा, ठीक है। नोट करते जाइएगा, केवल सुनने से काम नहीं चलने वाला है। ये कोर्सिका फ्रांस, कोर्सिका नेपोलियन बोनापार्ट, ये बेल्लिक आइलैंड और बेल्लिक सागर भी है, ठीक है। सब भूमध्य सागर का ये भाग है, ये पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है। हम लोग इधर देखेंगे बाद में। अब आते हैं, देखिए इधर रोम, रोम नाम सुना होगा, इटली की राजधानी रोम। रोम वही कोलेजियम जो युद्ध का विशाल कोलेजियम, विश्व के आश्चर्यों में शामिल होता है, जहां पर शेरों से, जानवरों से और मनुष्यों की लड़ाई होती थी, मनुष्य की लड़ाई होती थी। आपने ग्लैडिएटर फिल्म देखा होगा, नहीं देखा तो मेरे कहने से एक बार जरूर देखना। गजब की 2 फिल्में ऐसी हैं जो ये दर्शाएंगे और इसको दर्शाएंगे। ट्रॉय दिखाता है ग्रीस को, यूनान को, उस ऐसे राजा अखिलेश की कहानी,
जो कहा जाता है सिकंदर का गुरु था, और इधर रोमन साम्राज्य, वो ग्लेडिएटर की कहानी, ग्लेडिएटर माने तलवारबाज योद्धा। फिलहाल तो इटली वही है बेचारा, इटली, ध्यान दीजिएगा, कौन, मुसोलिनी वाला इटली। हमने चर्चा किया इटली, मुसोलिनी, जर्मनी, हिटलर, नाम सुना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों मिलकर साथ लड़े, 1939 1945 साथ लड़े, लेकिन इसने धोखा दिया। जिस प्रकार से जर्मनी का शेर तानाशाह कौन, हिटलर, उसी प्रकार यहां का सब कुछ मुसोलिनी। यहां नाजीवाद ने जन्म लिया। नॉर्मल क्वेश्चन है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं ये रेलवे वगैरह में। और यह फांसीवाद, फांसीवाद का उदय कहां हुआ, जर्मनी में। फांसीवाद को किसने चलाया, मुसोलिनी ने। नाजीवाद को किसने चलाया, हिटलर ने। अब ये क्या होता है बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। नाजीवाद, फांसीवाद, इटली, जर्मनी, ठीक है। बीच में जो देश हैं आपको जबानी याद करवाऊंगा, ठीक है। तो इटली में अब देखिए रोम के अंदर क्या खासियत है कि एकमात्र इटली ऐसा देश है जिसके अंदर दो देश हैं। दो देश कौन कौन सा, सेंट मैरिनो और वेटिकन सिटी। तो सेंट मैरिनो तो इधर है, लेकिन वेटिकन सिटी तो रोम के अंदर है, जो राजधानी है, इटली की राजधानी रोम। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, मात्र 700 या 800 जनता है, 44-45 हेक्टेयर, हेक्टेयर माने 4 बीघा 1 हेक्टेयर, तो वही लगभग 4 चौक 16 माने 150-200 बीघे का देश है। वो कैसे देश बना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देश ऐसे बना कि वहां पर पोप का आधिपत्य था। पोप माने चर्च, पोप के सर्वोच्च अधिकारी को, चर्च के सर्वोच्च अधिकारी को पोप कहते हैं। पादरी होते हैं उनके कनिष्ठ, क्लर्जीमैन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन लोगों का आधिपत्य था, जमाना था। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणिज्म था, हर जगह उनके आदर सत्कार था। जो कहते थे, चाहे वो वेदों के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से जो कहते थे, ब्रह्मवाक्य था। उसी प्रकार यहाँ पर जो बोलते थे कौन, चर्च लोग, वही सब कुछ था। 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी में बिल्कुल बोलबाला चढ़ गया। और कब तक था, लगभग 18वीं शताब्दी तक। वहां पर कुछ राजा ऐसे हुए 18वीं शताब्दी में जिन्होंने पोप के सारे साम्राज्य को निचोड़ दिया, दबा दिया, और इटली के मतलब साम्राज्य के शक्ति को बढ़ाया। लेकिन उसने महसूस किया कि जनता अभी भी हमारे साथ नहीं है, अभी तो धर्म कर्म में लीन है, उनको ज़्यादा मान रहे, बगावत कर जाएंगी। प्लस चर्च ने भी बगावत किया कि नहीं, ये सब नहीं होगा, अब हमारे लिए कुछ किया जाए। तब तो वहाँ उन्होंने 1929 में, वही साल साथियों 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 बजे रात लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था पहली बार। और हमारे भारत का आज़ादी दिवस 1930 में जस्ट 26 दिन बाद 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 1929 का समय, उसी साल, हो सकता वो टाइम न रहा हो, उसी साल समझौता हुआ किसमें, चर्च में और इटली के साम्राज्य के बीच में, कि भाई थोड़ा सा जगह हमको अलग से दे दिया जाए। जैसे वही अयोध्या कांड बाबरी मस्जिद वाला हुआ है, थोड़ा सा जगह दे दिया जाए और हम लोग अपना देश बना लेते हैं। हमारा सिक्का भी चलेगा, हमारा डाक विभाग भी अलग होगा। तो वेटिकन सिटी का अलग से डाक चलता है, अलग से सिक्का चलता है, सब कुछ अलग से चलता है। छोटा सा देश बन गया, बहुत छोटा देश, ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा ये, और मोनाको दूसरे नंबर पर। मोनाको अभी मैंने चर्चा किया, ठीक है, मोंटी कार्लो। तो ये देखा हमने। इसके बीच में सिसिली और ट्यूनीसिया के बीच में थोड़ी लंबी सीमा रेखा, ये जो ये क्या नाम है, जल संधि है, वह है ट्यूनीसिया जल संधि। ध्यान दीजिएगा, सिसिली और इसके बीच में कौन सी जल संधि है, ट्यूनीसिया जल संधि। इसके बीच में मेसीना जल संधि, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में जिब्राल्टर जल संधि। अब आ गया यूरोप में। यूरोप में कौन सी जल संधि शामिल नहीं है, इधर को छोड़ देते हैं अभी। अब इधर 3 ये दे देगा। खास करके भूमध्य सागर एरिया में कौन सी जल संधि शामिल नहीं है, ठीक। मैप से बिल्कुल एकदम तैयार रहिए। सुनते सुनते बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, पक गए होंगे। लेकिन मेसीना जल संधि, ट्यूनीसिया जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इसी तीनों में क्या है, एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत है, तीनों में वलित पर्वत है, ठीक है। ये हो गया सार्डिनिया, सार्डिनिया सागर, ये हो गया कोर्सिका, ये हो गया बेलिक आइलैंड और बेलिक सागर, ठीक है। यहां पर हो गया लायंस, क्या लायंस की घाटी, जो गल्फ है, ठीक है, लायंस की घाटी।
यहाँ पर देखिए बिस्के, मैंने अभी उसमें चर्चा किया था बिस्के की खाड़ी, ठीक, खाड़ी देखिए फिर से आ गया घाटी की तरफ, खाई है, कितना बड़ा खाई है ये, कितना बड़ा घाटी है, ठीक है। तो बिस्के की खाड़ी और सेंट मैरिनो, हाँ इसमें दूसरा देश है सेंट मैरिनो, उसके बारे में जानिए। कुछ ज़्यादा खास जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान लीजिए कि छोटा सा वो भी देश है, इससे बड़ा देश है, इससे काफ़ी बड़ा देश है, ठीक है। कहाँ पर है? इटली में ही है। तो इटली में दो देश हो गए, कौन कौन? वेटिकन सिटी और सेंट मैरिनो। यहाँ पर कौन सा? लिपरी द्वीप, लिपरी द्वीप पे कौन सा? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। नेपल्स की खाड़ी के पास विसुवियस ज्वालामुखी, यहाँ पर एटना, माउंट एटना ज्वालामुखी, ठीक है। और ये सार्डिनिया। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए ये कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर, अभी मैंने बताया एड्रियाटिक सागर, ठीक है। अब थोड़ा कुछ ये देखिए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये इटली और ऑस्ट्रिया, ये जो है ये पूरे यूरोप के सबसे बड़ा पर्वत है आल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत? आल्पस पर्वत। अब आल्पस पर्वत मुख्य रूप से 4 देशों में फैला है, कौन कौन? फ्रांस, देखिए स्विट्जरलैंड का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, इटली भी है, और ऑस्ट्रिया, वियना वाला ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ये 4 देशों में मुख्य रूप से, और देखिए किसकी किसकी सीमा बना रहा है, इधर इसकी सीमा बना रहा है, इधर स्विट्जरलैंड का बना रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। यानी इटली की जो सीमा बनाता है किधर? फ्रांस से इधर, इधर इससे, ठीक। आल्पस पर्वत हम लोग देखेंगे, और ये लगभग 1200 किलोमीटर है लंबा, 1200 किलोमीटर पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यद्यपि काकेशस पर्वत काफी ऊंचा है। अच्छा हाँ, माउंट ब्लांक जो है, ये माउंट ब्लांक, ये फ्रांस में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। भी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देश को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम लोग नदी नाला कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये तो खाली आपको बताने के लिए हल्का सा बता दे रहा हूँ। आल्पस पर्वत, ठीक है, पिनरीज पर्वत, जूरा पर्वत, ये ध्यान दीजिएगा। फ्रांस में वास्जेस पर्वत है, ठीक, हम लोग देखेंगे, और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ये दोनों क्या है? ये ब्लैक पर्वत है, ये ब्लैक माने अवरोध है ना, ब्लैक पर्वत नीचे धंस गया, ऊपर उड़ गया, ब्लैक हो गया। तो ये छोटी सी जानकारी हम लोग 3-4 देशों के बारे में हल्का हल्का जाने। फ्रांस के बारे में अभी कुछ नहीं, इसका तो राजनीति भी बताऊंगा, राजनीतिक इतिहास भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें हमारे इमैनुअल मैक्रो क्या क्या गुल खिलाए हैं। स्पेन, मैड्रिड है ना, कपड़े पर छपने वाला अखबार। पुर्तगाल, भाई साहब डकैत से हीरो बन गए हमारे वास्को डी गामा, ठीक है। और इसके बारे में, इटली के बारे में मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया। एड्रियाटिक सागर, अब सबसे कठिन इसमें जो देशों का नाम है यही एड्रियाटिक सागर से, ये जो देश है थोड़ा सा छोटे छोटे देश हैं, इसको आपको अगर याद हो जाता है, अभी आप एडवांस थोड़ा रहिए, ठीक। तो हम लोग मात्र कितने देश देखे हैं आज? 3-4 देश देखे। कौन? स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये तीनों को भी देख लीजिए, तीनों को देख लेते हैं। कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। अब यहाँ ऑस्ट्रिया के बारे में भी कुछ नहीं जानते, हाँ ये स्लोवेनिया के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो इतना हम लोग देखें कि द्वीपों के बारे में कई चीज़ जाने। कौन कौन सा? एक बार फिर से रिवीजन ले रहा हूँ, फटाफट आपको स्किप करना, चले जाइए, लेकिन जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ये, ठीक। बेलिक आइलैंड, सार्डिनिया, कोर्सिका, ये सिसिली, ये लिपरीज, ठीक है, लिपरीज, ये नेपल्स, 2 देश, ठीक है। खास करके कौन सा? वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन सिटी के बारे में एक चीज़ और, जो आज दुनिया के सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु माने जाते हैं, पोप, वो यहीं पर निवास करते हैं। पोप कहीं के भी हो, स्पेशली यहीं के होते हैं, यहीं रहते हैं। या ये कहिए कि दुनिया के जितने चर्च हैं, पादरी हैं, सब उन्हीं को भगवान मानते हैं अपना, ठीक है। कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में। जैसे हमारे यहाँ दलाई लामा, तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं, और दुनिया में बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु इस समय माने जाते हैं, वो हमारे धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला माने हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। 62 का चाइना युद्ध के बहुत बड़े जिम्मेदार थे लोग, लेकिन फिर भी हमारा देश शरणार्थियों को अपने वक्षस्थल में शरण देने वाला हमेशा से रहा है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, सवाल तो मैंने कर दिया, चलिए छोटा छोटा पहले सवाल कि जूरा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। बहुत इजी, किस दो देश की सीमा बनाता है जूरा पर्वत श्रेणी। अब आगे क्या देखेंगे फ्रांस के बारे में, ये तो इधर ब्रिटेन इंग्लैंड हो गया। यहाँ पर 3 देश है, छोटा छोटा देश, बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और इधर जर्मनी। ठीक, धीरे धीरे देखते चलेंगे, पूरे देशों को एकदम निकालेंगे निचोड़। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा जरूर, बिल्कुल बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अच्छा लगे बुरा लगे जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बढ़ाइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भूगोल में भी एक हिसाब से आग लगा दूँ। आग लगा दूंगा तो बचेगा क्या, लेकिन बढ़िया से। ठीक है, नमस्कार।